हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th बायोलॉजी के लिए नए चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर नंबर 13 का आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। 12th बायोलॉजी के लिए बड़ा ही फेमस चैप्टर है ये, और इसमें से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन कहता है, रेड डाटा पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। रेड डाटा पुस्तक, लाल आंकड़ा जो किताब होती है, उसमें आज तक हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार की जातियों को शामिल किया गया, लेकिन ये पुस्तक वास्तव में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा। दूसरा कहता है IUCN के द्वारा। तीसरा कहता है नीरी के द्वारा। चौथा कहता है WWF के द्वारा। ये जो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रेड डाटा पुस्तक का प्रकाशित करता है। तो बिल्कुल आपको करेक्ट रखना है, IUCN के द्वारा क्या किया जाता है, रेड डाटा पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रजातियों की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखो, प्रजातियों की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, वन विनाश, अत्यधिक गर्मी, प्रदूषण, तापमान। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कारण कि यदि कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो किसको माना जाएगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन विनाश को क्या माना जाता है, किसी प्रजाति का विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पोल्यूशन भी डाला गया है, हीट भी डाला गया है, टेम्परेचर भी डाला गया है, लेकिन याद रखना वन विनाश होने के कारण से प्रजाति विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी क्रम में बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही फेमस है, जो आपको मेन एग्जाम में दिखाई देगा। भारत का जलीय राष्ट्रीय जंतु कौन सा है। भारत का जलीय राष्ट्रीय जंतु कौन सा है, तो जलीय पूछा तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शेर, कर दो रॉन्ग, पहला तो हो गया गलत। दूसरा कहता है गंगा की डॉल्फिन। तीसरा कहता है मगरमच्छ। चौथा कहता है रोहू मछली। आपके सामने रखे गए हैं चार ऑप्शन, जिसमें से आपने पहला कट किया। दूसरा है गंगा की डॉल्फिन, तीसरा कहता है मगरमच्छ, चौथा कहता है रोहू मछली। तो आपको याद रखना है कि भारत का जलीय राष्ट्रीय जो जंतु है वो कौन होता है, गांगे डॉल्फिन, जिसको गंगा की डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, यानी जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं। पहला ऑप्शन कहता है 3, दूसरा कहता है 44, तीसरा कहता है 34, तीसरा और चौथा कहता है 33। आपको ध्यान से देखना है कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, तो बिल्कुल कितने हैं, विश्व में टोटल 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन को इमेज कीजिए, किस प्रकार के क्वेश्चन इस PDF में डाले गए हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है सुंदरवन को कहा जाएगा। दूसरा कहता है विशाल अमेजन वर्षा वन को कहा जाएगा। तीसरा कहता है काजीरंगा वन को कहा जाएगा। चौथा ऑप्शन कहता है डेल्टा वन को कहा जाएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, विशाल अमेजन वर्षा वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारत में देखो क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। अगला कह रहा है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, सुंदरवन। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं, उनमें से एक आपको बताना है। इसमें स्क्रीन पे दिखेगा आपको 4 दिख रहे हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, सुंदरवन। इसमें से भारत में कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतवर्ष में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता। ये देखो, ये थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर, ये अनुवांशिक लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देना। आनुवंशिक विविधता निम्नलिखित में से किसी एक में होती है। देखो किसमें, मूंगफली, चावल, मक्का और आम। भारतवर्ष में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता किसके अंदर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल में पाई जाती है, यानी ब जो ऑप्शन या बी जो ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उपवन में बाघ एक निवासी नहीं है। देखो आपको यहाँ पर बड़ा ही ध्यान देना, नहीं है इसमें से नहीं, ये सभी, इन पर विशेष ध्यान देना, इनके चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उपवन में बाघ एक निवासी नहीं है। रणथंभौर, सुंदरवन, गिर, जिम कॉर्बेट।
ये आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं A B C D, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, नहीं पूछा अगले ने। तो आपको याद रखना ये जो गिर है इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, यानी बाघ नहीं पाए जाते। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से किसी एक को सुबह स्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया। बिल्कुल ध्यान देना थोड़ा सा, ये देखो क्या लिखा हुआ है सुबह, ये सुबह नहीं है, स्व स्थानीय। हम जानते हैं एक तो होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। बिल्कुल आप समझ रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ पाए। स्व स्थानीय संरक्षण होता है और बहिस्थानीय संरक्षण होता है। जब एक किसी जाति को उसके ही मूल आवास में संरक्षित किया जाए स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जब किसी जाति को उसके मूल स्थान से निकाल करके किसी अन्य क्षेत्र में उसको संरक्षित किया जाए उसे बहिस्थानीय के नाम से जानते हैं, एक्स सिटू के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन बड़े ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगला कह रहा है कि इसमें से स्वस्थानीय नहीं है। देखो क्या है, नहीं आ गया ना यहाँ पर, नहीं है तो कौन कौन सा, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको स्व स्थानीय संरक्षण नहीं मानते। तो आपको याद रखना है वनस्पति उद्यान इसके अंदर नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, वनस्पति उद्यान इसके अंदर नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा पुस्तक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है। बिल्कुल बिल्कुल, रेड डाटा पुस्तक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है, लाल पुष्पीय पौधों के, दूसरा कहता है लाल रंग की मछलियों के, तीसरा कहता है विलुप्त प्राय पौधों व जंतुओं के, और चौथा कहता है लाल आंख के पक्षियों के। आपको स्क्रीन पर 4 दिख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही फेमस और सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। विलुप्त प्राय पौधे और जंतुओं के जो आंकड़े होते हैं वो रेड डाटा पुस्तक के अंदर अंकित किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन कहता है जैव विविधता के हॉट स्पॉट का अर्थ क्या है। जो तप्त स्थल होते हैं वो क्या होते हैं, तो किसे कहते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। दो पहला कहता है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत सी एंडेमिक जातियां पाई जाती हैं। दूसरा कहता है विशिष्ट क्षेत्र में संपूर्ण समुदाय के लिए जातियां प्रतिनिधि का कार्य करती हैं। और तीसरा कहता है विशेष क्षेत्र या निकेत में जातियां, और चौथा कहता है विशेष क्षेत्र में विभिन्न जातियां। तो स्टूडेंट बड़ा ही ध्यान से देखना है इसको। पहला जो ऑप्शन है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्या कहता है कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत सी एंडेमिक जातियां पाई जाती हैं। एंडेमिक जातियां का मतलब होता है स्थानिक जातियां या स्थानीय जातियां। तो इसका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम बताइए। फुल फॉर्म ऑफ IUCN क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपको इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेशन, बी ऑप्शन कहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड ऑफ नेचर, और सी ऑप्शन कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, और डी ऑप्शन कहता है ए एंड बी बोथ, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट ये फुल फॉर्म डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है। IUCN का पूरा नाम बताइए। तो आपको याद रखना है इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर नंबर 13 जो था जैव विविधता संरक्षण, इसका आपके पास में पार्ट फर्स्ट पहुंचा दिया गया है। बड़े ही ध्यान से पढ़ना है इसको। इसमें से जो क्वेश्चन बनने वाला है जितना सार था वो मैंने लगभग पहली PDF में शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। मिलते हैं अगली PDF के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।